आज का जो फैसला, आज का प्रिंसिपल स्टैंस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद होगा इन फ्यूचर? कि ये एक तमाचा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर भी और आईसीसी के मुंह पर भी, और पाकिस्तान ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता इस पूरे टूर्नामेंट का तो पाकिस्तान को माली नुकसान भी होता और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का भी सामना करना पड़ता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा 15 फरवरी को कोलंबो में, इसके जो नताइज होंगे वो आईसीसी पर असरअंदाज होंगे, क्योंकि तकरीबन स्पॉन्सर्स जो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जब वो आईसीसी के साथ माहिदा उन्होंने किया था, ब्रॉडकास्टिंग का जो डील हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि कोई भी इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में रखी जाएंगी। और यही है कि इस मर्तबा भी एक ही ग्रुप में थी। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करेगा? ये भी सवाल है। और जो नुकसान होगा, क्योंकि आप देखें 1 मिनट के भारत में जो पाकिस्तान भारत के मैच के एडवर्टाइजमेंट के पैसे $4,800 है, तो आप अंदाजा लगाएं। और इतने स्पॉन्सर्स हैं, इतनी सब कुछ चीजें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सही मौके पर सही जगह पर स्ट्राइक किया है और इससे खलबली मच जाएगी आईसीसी में। जय शाह जो आईसीसी को अपनी अजारादारी जिन्होंने कायम की हुई है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने बिल्कुल सही फैसला किया है और इस फैसले के असरात जो है आइंदा आने वाले दिनों में बरामद होंगे। अच्छा याहिया हुसैनी साहब, पाकिस्तान क्या अब भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा, तो भारत को वैसे तो ये एक नुकसान जो आईसीसी के नुकसान के खास तौर पर अहम मामला है, लेकिन जिस तरह क्रिकेट को सियासत की नज़र किया जा रहा है मुसलसल, भारत बीसीसीआई और आईसीसीआई के साथ मिलके, अब उसके बाद कोई तब्दीली भी नजर आएगी इतने बड़े फैसला जो पाकिस्तान ने लिया है? सबसे पहले तो मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने बात की, देखें फैसलों के असरात यक जुम्बिश कलम तो आपको नजर आते हैं, लेकिन फैसलों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। और सबसे पहले अगर आप इस फैसले की बात करें तो खेल के हवाले से और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को जो लोग देखना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा फैसला है जो कि खेल के लिए तो बिल्कुल भी, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को यक जुम्बिश कलम टूर्नामेंट से बाहर करके फैसला किया, ना वो बांग्लादेश की हार थी, ना वो आईसीसी की जीत थी, वो खेल की शिकस्त थी। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि जी आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाइए, लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका है और भारत के साथ आपको मैच नहीं खेलना, तो खेल के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त तर्ज अमल भारत की तरफ से है, हम तो जंग के बाद भी दुबई में उनसे खेलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया और उसके बावजूद हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच उनके साथ खेले। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से नहीं, उन्होंने मोहसिन रजा नकवी से नहीं, उन्होंने वजीर दाखिला से नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एक और बॉडी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके सदर से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। उसके बाद बांग्लादेश का जो स्टांस था वो भी एक ऐसे मौके पर सामने आया जब मुस्तफिजुर रहमान को मना किया गया और गलत वक्त पर उन्होंने गलत शॉट खेला। उसके बाद ये फैसला करना पड़ा और फिर बांग्लादेश को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान को किन असरात का सामना करना पड़ेगा, इस फैसले के क्या असरात होंगे, तो तारीख में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1996 जब पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत वर्ल्ड कप के होस्ट थे, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की वो टीमें थी जिन्होंने कोलंबो में श्रीलंका से मैच खेलने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी और कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने श्रीलंका से फाइनल खेला था, जहां वो मार्क टेलर की क़यादत में हार गए थे। 2003 वर्ल्ड कप जो कीनिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान हुआ, वहां पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में जाकर खेलने से इनकार कर दिया था। तो अगर तारीख को देखा जाए, फैसलों को देखा जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री को देखा जाए, तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसको आप कहें कि हैरान कर दिया है। न ये पाकिस्तान की फतह है, न ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की शिकस्त है। खेल के हवाले से ये बिल्कुल भी एक ऐसा फैसला है जिसको मैं अफसोस। लेकिन इसमें बीसीसीआई और आईसीसीआई के मामले में मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ मुस्तकबिल में आईसीसी को फैसले बदलने के हवाले से मजबूर कर सकता है, जो कुछ बांग्लादेश के बारे में उन्होंने किया?
भारत की, और आपने भारतीय एक जर्नलिस्ट शारदा उग्रा का आपने क्लिप देखा होगा जिसका ये कहना है कि आईसीसी का जो दुबई में हेडक्वार्टर है वो बीसीसीआई का दफ्तर बन चुका है। तो आईसीसी पे पूरा कंट्रोल भारत का है। और जिस तरह से बांग्लादेश के मामले पर जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग में भी 16 में 14 ममालिक ने इस बात के हक में वोट दिया कि जो बांग्लादेश के मैचेस हैं श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाएं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डोमिनेंस भारत की है। लेकिन जय शाह जो 2 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन बने, क्या वो ताहयात चेयरमैन रहेंगे? एक तो उन्हें वो इतने खुशकिस्मत हैं कि 38 वर्ष की उम्र में वो आईसीसी के सरबराह बन गए, सिर्फ इस वजह से कि भारत डोमिनेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का उसके पीछे हाथ है। और जो लोग ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सियासत इन्वॉल्व की है भारतीय जनता पार्टी ने। जो बांग्लादेश का मैच जो जिस तरीके से होने जा रहा था और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया, मैं समझता हूँ आईसीसी आइंदा आने वाले दिनों में आप सबकी नजरें जो है वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, खासतौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने काम हुआ। अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या और ममालिक इतनी हिम्मत पैदा करेंगे कि वो आईसीसी के फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करें? यहाँ पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन नहीं लगेगी मुदस्सिर, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। जिस तरह याया कह रहे थे कि उनकी हुकूमतों ने इजाजत नहीं दी 96 के वर्ल्ड कप में भी, 2003 के वर्ल्ड कप में भी, फिर उसके बाद 2009 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम नहीं गई थी और उसकी जगह स्कॉटलैंड को लिया गया था। तो मेरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, नुकसान होगा। लीगल एक्शन लेते हैं, सवाल ये पैदा, और भारत के मैच से ही इतना कमा लेते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं पेश आती, तो क्या वो अदालत में लेकर जाते हैं भारत या आईसीसी को? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये अब बहरहाल क्योंकि सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच ही अहम होता है। लेकिन इसके साथ यही हुसैनी साहब कि आईसीसी जो है आपके इस पाकिस्तान जो है वो मज़ीद सख्त फैसले भी कर सकता है अगले आने वाले वक्त में, और ख़ास तौर पर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में भी मुश्किल हो सकती है मैचेस के हवाले से। वैसे तो बज़ाहिर कमज़ोर टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बाद, तो क्या मैचेस के हवाले से भी कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है कि सुपर 8 में भी ना पहुंच पाए हम? देखिए मतलब सर, नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए, अभी थोड़ी देर पहले मैं कदाफी स्टेडियम में था, सलमान अली आगा के सामने यही सवाल रखा गया, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का हर मैच तो इम्पोर्टेंट मैच होता है। मुझे कभी इस बात का उम्मीद है कि पाकिस्तान नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए को डील कर लेगी। हाँ, श्रीलंका का वेदर अगर आड़े आया तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज भारत का मैच हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेटिंग के लिए, कमर्शियल वैल्यू के हवाले से तो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए इस मैच की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बात को गौर से देखना होगा, क्योंकि माजी में ये हुआ करता था कि हर क्रिकेट बोर्ड को 2 साल की टर्न मिला करती थी,